तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर होगी चर्चा। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। नियम के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी इसकी जानकारी। तो 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है, जो कि 23 दिनों तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। तो 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। नियम के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, जो कि 23 दिन तक चलेगा। संसद में अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। नियम के तहत सरकार चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ आउटपुट हेड शरदेंदु शेखर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, यकीनन लगातार विपक्ष स्पेशल सेशन की मांग कर रहा था और ऐसे में इसको मंजूर करते हुए सरकार ने मानसून सत्र का ऐलान कर दिया है। निश्चित तौर पर जो तारीख सामने आई है, 21 जुलाई से सत्र शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि सरकार नियमों के तहत सत्र में किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार है। यानी सत्र के दौरान ये भी माना जा रहा है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष जो लगातार इस मामले को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था, तो किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष अगर नियमों के तहत चर्चा की मांग करता है तो सरकार पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए भी तैयार है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष की मांग के साथ ही संसद के इस सत्र की शुरुआत हो सकती है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा भी गूंज सकता है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि किरेन रिजिजू ने साफ किया है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के मसले से जुड़ा है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मसले से जुड़ा है, तो इसमें किसी भी तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा है कि हर पार्टी के लिए अलग अलग राजनीतिक रुख अपनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम एकजुट रुख रखना चाहेंगे। इसलिए पूरी संसद को इस मामले पर चर्चा करने और आगे बढ़ने के लिए एक साथ आना होगा। इसके लिए उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाई जा रही है और प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा भी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है मुख्य एजेंडा रहेगा इस बार संसद में, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन इस बार जो जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही, तो क्या इस संसद के दौरान ये अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा संभावित है? ये विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और निश्चित तौर पर जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो अहम मसलों के साथ साथ विपक्ष बहुत सारे ऐसे मुद्दों को सामने रखकर और उस पर सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यकीनन बहुत सारे मुद्दे आएंगे संसद में और संसद सत्र हंगामेदार होने के पूरी तरह से आसार हैं। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट अगर विपक्ष का रहेगा, अगर विपक्ष कहीं सेंट्रलाइज रहेगा, केंद्रित रहेगा, तो यकीनन वह ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला का मामला होगा, जहां वह इन मसले पर जिस तरह सीज फायर का ऐलान हुआ था, उस सीज फायर के ऐलान को लेकर के और अमेरिका की दबाव की बात जो करता रहा है विपक्ष, इसको मुद्दा बना करके और अभी तक लगातार सियासत करता रहा है विपक्ष, तो इन मुद्दों को लेकर के ज्यादा हमलावर और आक्रामक दिखेगा विपक्ष संसद में के इस मानसून सत्र में। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किन किन प्रश्नों के साथ जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगी। तो नियम के तहत इस बार जो है संसद सत्र की तैयारी की जा रही है और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दे दी है। शुक्रिया सर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ। तो 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा प्राथमिक एजेंडों को लेकर इस दौरान जो है चर्चा की जाएगी और विपक्ष जो है किन किन प्रश्नों के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरेगी, ये तो आने वाले समय बताएगा।